नर्मदे हर। अच्छा, आज परिक्रमा का 12वां दिन हो गया। ये जो नदी दिख रही सामने, ये देव नदी है। और ये जो नदी दिख रही, ये नर्मदा मैया है। और ये संगम है ना। अच्छा, ये देव नदी वो सेमलद, अपन जब बड़वानी की तरफ जाते हैं, सेमलद और मेगांव देव दो के बीच में पड़ता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो दिख रही, ये देव नदी, और ये जो दिख रही, ये नर्मदा मैया। ये यहाँ पे संगम हुआ है ना। अच्छा, कहते हैं कि कपिल मुनि का आश्रम यहीं पे है, अंडरग्राउंड मैया के अंदर है। और ये देव नदी ना जो अपन को मिलती है, ये वो जब बड़वानी जाते हैं ना, कौन सा गांव, लखन गांव से आगे बड़वानी की ओर, तो बीच में सेमला देव पड़ता है और महगांव देव, इन दोनों के बीच में देव नदी पड़ती है। जो बीच में नदी पड़ती है वो है देव नदी, वही है यहाँ पे संगम। तो कपिल मुनि का ये यहाँ आश्रम था। कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। बहुत सारी कहानियाँ चलते हुए उनको बताऊंगा। अच्छा, ये जो है कपिल मुनि का वो है मंदिर, जो भी नया बना हुआ है। पुराना वाला रुक गया। और ये जो दिख रही, ये कामधेनु गैया कपिल मुनि की। अच्छा, एक चीज़ है यार, ये पानी ज़्यादा होने के कारण हो, जो भी हो, ध्यान दो, एक धारा इधर से आ रही देव की, एक धारा इधर से आ रही। या फिर हो सकता है संगम यहाँ कहीं पे हो, क्योंकि उधर से भी एक मैया की धारा आ रही हो। आइडिया नहीं, ड्रोन होता तो पता चलता है ऊपर से क्या हाल है। चलो, ऐसा सीन है कुल मिला के, है ना। और बहुत बड़ा तट है, बहुत बड़ा तट, बहुत बड़ा तट, बहुत बड़ा तट। नर्मदे हर। ये संगम पे जो मछलियाँ हैं दिख रही क्या? देखो जरा आप, दिख रही? और पास करता हूँ, शायद दिख रही हूँ। नर्मदे दिख रही? नर्मदे। नर्मदे हर। कहा यह जाता है कपिल मुनि के आश्रम के बारे में कि कपिल मुनि की जो गैया थी, वो वहाँ एक ग्वाला था
वो रोज़ सुबह आके उस ग्वाले के झुंड में, की गायों के झुंड में आ जाती थी और रोज़ वहीं चरा करती थी। शाम होने पे वो चली जाती थी। ग्वाला कुछ दिन तक तो वो रहा, फिर उसे लगा यार कि ये गाय अच्छा, इसका मालिक जो भी है गाय छोड़ जाता है चराई। अच्छा, ग्वालों को क्या है कि वो गैया के हिसाब से चराई मिलती है। एक गाय का कुछ उस ज़माने में कुछ चलता रहा होगा, अभी तो पैसे दिए या अनाज दिए। तो उसने कहा कि ऐसा है कि इस बार जब त्यौहार आएगा तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भाई जिसकी है उससे कहा जाएगा कि भाई चरवाई दो। तो वो जब गाय आई, तो जब जाने लगी गाय, तो दीपावली या दशहरे का टाइम था। ग्वाला उसके गाय के पीछे पीछे चल दिया। अच्छा, वो धीरे 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 मतलब ऐसे नहीं कि गाय को या उसको अंदाज हो, छुप छुप के पीछे पीछे पहुंच गया आश्रम। अच्छा, आश्रम पहुंचा तो ग्वाला बोलता है कि महाराज जी, आपकी गैया को मेरे को चराते हुए बहुत समय हो गया, तो मुझे इसकी चरवाई चाहिए। महाराज जी ने कहा ठीक है बैठो। कुछ खाने वाने को दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बोरी हमें कोयला रखा था, तो एक गठरी, बोला एक गठरी बांध लो। दे दिया उन्होंने तो एक गठरी कोयला। ग्वाला भी सोचा कि यार अच्छा चूतिया बनाया इन्होंने। कोयला लिया और चला आया। जब बाहर आया कुछ दूर तक वो किया, फिर उसने कोयला वहीं फेंक दिया। अब ग्वाले को भी लगा कि यार ये कोयला को मैं क्या करूँगा। जब वो घर पहुंचा तो उसके गठरी में वो जो कपड़ा था उसमें कुछ कण रह गए होंगे कोयले के। तो बीबी ने कहा कह रही ये सोना कहाँ था, तुम्हारी गठरी में कैसे आ गया। तो ग्वाले को दिमाग की बत्ती बुझी, मतलब जली, दौड़ा वो। अच्छा, वो ना जगह जहाँ कोयला फेंका था वो मिली, ना वो आश्रम मिला। तब से लोगों को ये बात चली कि यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है और गुप्त रूप में है। वो कामधेनु गैया चरने आती है। तो बहुत पुरानी बात है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो है, लेकिन ये जनश्रुति है। अपनी तो बहुत सी वो जनश्रुति पर ही है ना। ठीक, नर्मदे हर। अब वापस चल रहे। ये हम तलवाड़ा से कुछ आगे ही निकलेंगे, 1-1.5 किलोमीटर आगे। ये रोड ये अंदर आती है और यहाँ दर्शन करके आदमी वापस उसी रास्ते से जाता है। हाँ, तलवाड़ से कुछ आगे ज़रूर पहुँच जाता है। चलिए, नर्मदे हर। मांडवा के जैसे ही आगे निकलते हैं वैसे ही ये मंदिर पड़ता है, काली मैया।
ये वो जगह है, सामने शनि मंदिर, उस पर लगता है ताला लगा है। ये है ओम। अरे नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नदी कौन सी है, नहीं देखा? नर्मदे हर। अच्छी जगह है। अच्छी जगह है। नर्मदे हर। हाँ तो वो लंबा हो गया अपना।